गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो टीजीटी पीआरटी 1 में पूछा गया था और यहीं से प्रश्न जनरल पेपर में बनाया जा रहा है 8 प्रश्न। तो जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी क्लास की, पॉलिटी आपके लिए नेसेसरी है। तो आप सभी ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? पहला ही प्रश्न लाजवाब। कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना लिया गया था अमेरिका से, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। क्या क्या कहाँ से लिया गया है, इस पे आप लोगों को थोड़ा सा एक बार नज़र दौड़ा लेनी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके पहले मैं इसका टीयर 1 का हिस्ट्री ज्योग्राफी करा चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया हूँ। आप वहाँ से जनरल पेपर, गणित, विज्ञान सबकी तैयारी कर सकते हैं प्रीवियस आधार पे, बिल्कुल अलग थलग तरीके से। दूसरा प्रश्न है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो देखिए यहाँ पे उत्तर सबसे ज़्यादा निर्वाचित राज्यों से उनके बढ़ते क्रम में बोला है, और ये उत्तर प्रदेश तो ये बढ़ते क्रम, ये तो घटते क्रम दे दिया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो ये भी घटते क्रम बढ़ते क्रम में कोई नहीं दिख रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो ऐसे प्रश्नों का अधिकांश जवाब होता है ऑप्शन डी। यह अधिक उत्तरदायी है, इसे निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्रिपरिषद के सलाह से। ए, दल बदल विरोधी कानून का सुझाव देता है, तो ये क्या सुझाव देता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, अब्राहम लिंकन। शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? बहुत गजब का सवाल ये पूछा गया। तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है। किसका? स्वतंत्रता के अधिकार में ये आता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस संशोधित अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुई? कह रहा है किस संशोधित अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य है 51 क में। सभी के किताब जब आप खरीदिएगा ना, बिहार पब्लिकेशन या टेक्स्ट बुक, तो उसके पहले ही पेज पे देखिएगा लिखा रहता है 51 क मौलिक कर्तव्य, और ये मूल संविधान में नहीं था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें ये निहित किया गया। विद्यालय में आप लोग खैर आप लोग तो अभी विद्यालय में नहीं है, एग्ज़ाम दे करके मैं चाहूँगा आप लोग क्वालिफाई करें और विद्यालय में आए। प्रस्तावना कराई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो 9 नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी के सभी संविधान सभा के सदस्य थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है।
उसके बाद उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और संवैधानिक सलाहकार BN राव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। जो प्रश्न पूछा है उसका थोड़ा सा चर्चा मैं कर दूंगा बाकी मॉडल सेट में। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह वित्तीय मामलों में संबंधित है तो सत्य है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सत्य है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया? यानी 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पे विचार कीजिए और 12 का उत्तर देख लीजिए क्या हो सकता है। तो 12 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4 कंटिन्यू ही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो रंग भेद कहाँ और महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका। और तुक्का सबसे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये दोनों को छोड़ने के बाद 3 में अगर सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो ज़्यादातर चांस है कि सही हो जाए। महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन पुस्तक के संपादक, और उसके बाद ये 1915 में भारत वहाँ से वापस आए थे। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वोटर दिवस। मतदाता, देखिए अब कैसे एग्जामिनर आपको घुमा दिया, केवल भाषा का खेल है, बदल बदल के पूछता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 का आंसर अभी जनवरी में मनाया गया है फिलहाल ही में। तो 25 जनवरी है क्या उत्तर? देख लीजिएगा आप लोग 25 जनवरी है कि नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी प्रतिभारित है। नेक्स्ट, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो पूछा जाएगा कि किस आयोग के द्वारा ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की प्रस्तुति की गई थी? तो मंडल आयोग। कब? तो 1980। ये यहाँ से 2-3 प्रश्न आप बना सकते हैं। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा 27%। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है और इसे किसने कहा था। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। तो विशेष नहीं, ये सबके प्रति है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबके लिए है, स्वतंत्रता का अधिकार सबके लिए है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए यही आंसर उसका छुपा हुआ है आत्मा और एथि किसको कहा गया था, यहीं पे आंसर उसका छिपा है प्रश्न में ही। तो जब स्टडी किए रहेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम बैठक हुई। नहीं, 9 दिसंबर, मैंने क्या कहा, दिसंबर में बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 में। और ये कह रहा है कि प्रथम सभा हुई, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में। निम्नलिखित में कौन सा बेल्जियम का मॉडल तत्व नहीं है?
तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। बेटा जी आ गई कनक, आ जाओ पढ़ाएगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए ये भी पढ़ाएगी आप लोगों को, अभी छोटी है 2 साल की। चलिए देखते हैं प्रश्न आगे। क्या बेटा कहाँ आ गई? चलो 22 नंबर प्रश्न, आप भी देखो यहाँ। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, ये भी प्रश्न पूछा था। और किस वर्ष ये पारित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए ज़्यादातर ऑप्शन ई दे रहा है कि ताकि तुक्का जब मारिएगा तो उसमें आपकी गलती ज़्यादा हो। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, ये ज़रूर देखिएगा आप लोग, यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा जंगल। ये मैं बता दूंगा या फिर आप देख भी सकते हैं नेट से। आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका मोबाइल और गूगल। जो प्रश्न मिले उसका पूरा डिटेल देख जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी, चीन में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो ये सभी लिंगों के लिए समान वेतन ये प्रदान करता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, फीमेल हो, मेल हो या बोथ हो, अगर वो कार्य कर रहा है तो समान कार्य समान वेतन। कि वो कोई कौन कितना कर रहा है काम मतलब उससे नहीं है। अगर एक पद पे है, जैसे शिक्षक शिक्षिकाएं बराबरी के हकदार हैं, दोनों लोग पढ़ाते हैं। अब फर्क ये नहीं है कि कौन 4 घंटे कौन 2 घंटे पढ़ाए, लेकिन सामान्य कार्य सामान्य वेतन समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो 27 का आंसर हो जाएगा धर्म। धर्म को राजनीति से अलग, देखिए ये बात सही भी आज लागू होता है। धर्म के नाम पे ही राजनीति चलती है, खैर वो अलग बात है, उस पे विशेष चर्चा नहीं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए 30 नंबर का देखते हैं। एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश सुरक्षित करना होगा। तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा बी, गलत। बी बिल्कुल नहीं, 6% हमको मिला था, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा हमको डाउट है क्योंकि यहाँ 8% नहीं होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, स्विट्जरलैंड। जब केंद्र और राज्य सरकारों में शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो 32 का सही हो जाएगा विकेंद्रीकरण, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो 34 का हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकदमों एवं कार्यवाही से, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए
पात्र होता है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, वो कई बार भी चुनाव लड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो 39। इसमें ये 91, 92, 90 नहीं, इसमें आंसर हो जाना चाहिए इनमें से कोई नहीं। डेट आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? यानी आपातकालीन से पूछा गया है, तो आप देख लीजिएगा इसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्तीय आपातकालीन की। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए तुक्का कितना काम कर रहा है जब आपको आंसर नहीं पता है तो। और ये प्रश्न केवल टीजीटी के लिए ही नहीं है, जितने भी हमारे साथी हैं, अगर सामाजिक विज्ञान से, चाहे विज्ञान से या गणित से, जनरल पेपर में तो आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ अगर 6 to 8 और पीजीटी के हैं, पॉलिटी लिए हुए हैं, पॉलिटी है आपका विषय, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। और 1 to 5 वालों के लिए सब महत्वपूर्ण है। सबसे टफ अगर एग्ज़ाम होता है तो 1 to 5 का कहाँ से प्रश्न डालेगा इसका कोई गारंटी ही नहीं है। तो इसलिए सबसे टफ मुझे 1 to 5 का ही प्रश्न पत्र लगता है। तो आप लोग पूरे प्रश्न पत्र का रिवीजन कर डालो, उसके बाद करंट अफेयर्स देखो, और उसके बाद जो मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं, आप उसे देखो, कहाँ जाएगा रिजल्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।